across is about yourself, about introduction. होता है ना, कहीं भी चले जाओ, कॉलेज में कहीं भी चले जाओ, हाँ बोलिए क्या बात है, क्या नाम है, क्यों आए, होता है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आएगा कभी भी वो आएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसीलिए इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छा से समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, पीपल टेक इट वेरी लाइटली, राइट? लेकिन ये बहुत सीरियस बात है। सीरियस बात कैसे है? एक इंसान अपने बारे में बता रहा है और जितना एक इंसान, चाहे वो तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, जितना हम खुद को जानते हैं क्या और कोई जान सकता है? क्या हमारा पड़ोसी भी जान सकता है हम कौन है? नहीं। हाँ, पड़ोसियों की को हमारी फिक्र हमारे घर वालों से कहीं ज़्यादा है। कौन कितने बजे घर जा रहा है, कौन कितने बजे घर आ रहा है, कौन कितने देर तक फ़ोन पे छत पे किससे बात कर रहा है, ये बगल वाली आंटी को बड़ी फिक्र होती है इससे, हमारी मम्मी से ज़्यादा फिक्र होती है कि नहीं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्यों छत पे गए हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये हमसे अच्छा कोई नहीं करता। तो एक अपने आप के बारे में अपने आप से ज़्यादा दुनिया का कोई नहीं जानता। जानता है क्या? कोई कहेगा ना, तो लोग बोल देते हैं, इस उम्र में अक्सर बोलते हैं, अरे तुमको तो हम जिनसे ज़्यादा जानते हैं। इस उम्र में ऐसे कुछ खास लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहने का इल्यूजन दिखाते हैं कि तुमसे भी ज़्यादा वो तुमको जानता है या जानती है। ये पॉसिबल नहीं। एक आदमी जितना खुद को जानता है उतना कोई और उसको नहीं जान सकता, राइट? तो ये इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये बहुत बड़ी बात, ये अपने आप में इस काइंड ऑफ फिलॉसफी यू कैन से, ठीक है? और इसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। रीज़न क्या है? जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता वो दूसरे को क्या रिस्पेक्ट है? इसलिए सबसे पहले द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योरसेल्फ, गिव रेस्पेक्ट टू योरसेल्फ। अपने आप को पहले रेस्पेक्ट दो, तुमसे सब कुछ है। अगर तुम हो तो सब है, ठीक? अगर तुम ही नहीं हो तो काहे का दोस्त, काहे का भाई, काहे का कोई और है कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है तुमसे, उनका एग्जिस्टेंस तुमसे। तो पहले कौन? पहले कोई और या पहले हम? पहले हम खुद, राइट? तो अपने आप को ये रिस्पेक्ट देना और तब जाकर के ये इंट्रोडक्शन खुद को दे, किसी को बताना अपने बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, जैसे तैसे बता देते हैं। सामने जब आप कुछ कहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल है नहीं? तो एक एक वर्ड पे वजन होना चाहिए, एक एक वर्ड पे वेट होना चाहिए और लगना चाहिए सुन के क्या बात है यार, कहाँ फेंकते हैं इसको। ये इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, है ना? कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर पहला ही इंप्रेशन किसी पे अगर वैसा बन जाए कि वो फिर मतलब फर्स्ट बॉल पे सीधे सिक्सर, बॉलर पे ऐसे ही प्रेशर में आ जाए, है ना? तो इंट्रोडक्शन का जो फॉर्मेट है उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। एक फॉर्मेट है, आई विल गिव यू दैट फॉर्मेट एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट। आपने जो भी कहा सही है, उसी को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे और फिर एक फॉर्मेट आपको बताएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, ठीक है? कुछ कहना है किसी को? हाय, दिस इज रवि। कोई कहता है माई सेल्फ पूजा और कोई कहता है माई नेम इज अजय। यही चार तरीका है, और भी कुछ है क्या? है, यही चार तरीका है ना? या तो माई सेल्फ, या माई नेम इज, या दिस इज, या आई एम, है ना? अब इन चारों में से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं। क्या ये चारों सही है? क्या इन चारों में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत? या लोग तो देते हैं इंट्रोडक्शन, कोई आई एम भी कहता है, कोई दिस इज भी कहता है, कोई माई सेल्फ भी कहता है, एक एक करके सबको देख लेते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा यूज़ करना है। यू गाइस डिसाइड, हम आपसे छोड़ देंगे इसको, आप डिसाइड कीजिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे समझ लो कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका आंसर ABCD है। अब ABCD में कोई एक ही सही होगा ना, बाकी तीन गलत हो, ऑब्वियस सी बात है।
ABCD अगर ऑप्शन मिला है तो उसमें कोई एक ही सही है ना, बाकी तीन गलत है। तो कौन सा सही है, कौन सा यूज करना चाहिए, ये आप डिसाइड करें। पहले आप जान लीजिए कि चारों का यूज क्या है, चारों का मीनिंग क्या होता है, यूज क्या होता है, पहले आप जानिए, उसके बाद यू गाइस विल डिसाइड, आई विल नॉट डिसाइड, यू गाइस विल डिसाइड। ठीक है, ठीक है, लिखे होंगे बोलते माई सेल्फ रवि, माई सेल्फ अजय, माई सेल्फ प्रिया, है ना। माई सेल्फ को समझते हैं, तो माई सेल्फ को समझने के लिए थोड़ा इंग्लिश ग्रामर को समझना जरूरी है, जस्ट थोड़ा सा। हम बस छू के निकलेंगे, उसके डेप्थ में नहीं जाना है, छू के निकलना है। उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर को समझना है। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, उसके दो पार्ट होते हैं, देयर आर टू पार्ट्स। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे कि माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रवि इज वॉचिंग टीवी, अजय इज प्लेइंग चेस, माय मदर इज कुकिंग इन द किचन। ये सब सेंटेंस है। तो कोई भी सेंटेंस जो होगा उसके दो पार्ट हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, जो काम को कर रहा है। जैसे कि माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस सेंटेंस में एक काम को किया जा रहा है, सम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड। व्हाट इज दैट एक्शन? कौन सा एक्शन किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है? रीडिंग, पढ़ने का काम हो रहा है ना। क्या पढ़ने का काम? न्यूज़पेपर। कौन पढ़ रहा है? माय फादर, है ना। अजय इज प्लेइंग चेस, इसमें भी एक काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? खेलने का, प्लेइंग। क्या? प्लेइंग व्हाट? चेस खेल रहा है। कौन खेल रहा है? अजय। तो जो एक्शन को परफॉर्म करता है, द एक्शन, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, अजय इज प्लेइंग चेस, माय मदर इज कुकिंग इन द किचन। इसमें जो एक्शन को कर रहा है, माय फादर रीडिंग, कौन पढ़ रहा है? तो माय फादर। तो माय फादर कौन हो गया? सब्जेक्ट। अजय इज प्लेइंग चेस, इसमें चेस कौन खेल रहा है? अजय। सब्जेक्ट कौन हो गया? अजय।